हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट आप लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आज क्लास 12 का इतिहास यानी कि 8 वाले का स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 8 अध्याय है। देखते हैं आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो इसका राइट आंसर होगा 5। अकबरनामा की रचना किसने किया? तो इसका राइट आंसर अबुल फजल। दिन ए इलाही संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। यानी कि दिन ए इलाही में अकबर का यानी कि पूरा वर्णन है। अगला है 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वह क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा मुगल राज्य, मुद्रा और बाजार और व्यापार। ये तीनों सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे कौन से? तो इनमें से तीनों आप नोट कर सकते हैं। अगला है मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? इनमें से तीनों रैयत या रियाज, रिया, असामी या किसान, यानी ये तीनों याद कर लीजिएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन थी? तो चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि। अगला है बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है क्या? तुर्क ए बाबरी एवं तुर्की। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा, ध्यान से याद कीजिएगा। अगला है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो इसका राइट आंसर है अकबर। अकबर ने इसका प्रारंभ किया सेवन करना भारत में। अगला है भुखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब कितनी हो गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 5 करोड़, मात्र 5 करोड़। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? जी हाँ, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा पतझड़ में। कब होता है? पतझड़। रबी फसल कब होता है? बसंत में। आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी कितनी? तो इसका राइट आंसर 3 होगा। अगला है भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीकी और स्पेन से रास्ते आई थी उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था मक्का। अगला है मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था कौन? तो इसका राइट आंसर होगा खेतिहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया या मुकद्दम जिसको कहा जाता था। अगला है पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा मुखिया या फिर मुकद्दम। उसके बाद है राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के किस भाग में आते हैं? है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी, भारत के पश्चिमी भाग में है राजस्थान और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है परगना मुगल काल में क्या कहलाता था? अभी जो परगना है जैसे झारखंड में संथाल परगना, बिहार में प्रमंडल कहलाता है, तो उसी प्रकार मुगल शासन में क्या कहलाता था? तो उसका राइट आंसर होगा एक प्रशासनिक प्रमंडल जो अभी बिहार में। अगला है पेशकश का अर्थ क्या होता है? तो मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट पेशकश का यही अर्थ होता है। अगला है अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा 1582 में, टोडरमल को। अगला है जजिया किससे लिया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा जिम्मियों से। किससे? जिम्मियों से। उसके बाद है अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास किससे लिखवाया? प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा चीन से, जो अबुल फजल से लिखवाया गया था। अगला अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा सभा। उसके बाद है किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। इसमें अकबरनामा में, ये पुस्तक का नाम है। अगला है शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। उसके बाद है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर ने। उसके बाद देखते हैं साम्राज्यवादी इतिहासकार है कौन? जी हाँ, साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा W.H. मोरलैंड। उसके बाद है भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों के द्वारा, यानी पुर्तगाल से। ठीक है। अगला आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 भागों में। उसके बाद है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? जी हाँ, वित्त मंत्री, पैसा कौड़ी का मामला रखने वाला। तो इसका राइट आंसर होगा टोडरमल। उसके बाद है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालूम है, अकबर ने। ठीक है। और प्रतिबंध किसने लगाया? इसी का बेटा जहांगीर ने। तो चलिए आज इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ। तब तक के लिए हम लोग गुड बाय।